10 की पावर 3 ओम, 10 की पावर 6 ओम। 10 की पावर 3 ohm and 10 की पावर 6 ohm are connected in parallel. नमस्ते सर। नमस्ते। Are connected in parallel. Full stop. What is the total resistance? ऐसा असल में हो सकता है? हाँ जी। ऐसा असल में हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 की पावर 3 ओम और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 की पावर 6 ओम। वो बोल रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंसेज जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वो बोल रहे हैं कि आप टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो जब दो रेजिस्टेंसेज इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे? देखिए, हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया 10 की पावर 3 ओम, ये तो R1 हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। R1 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ओम। दूसरा इधर कनेक्ट कर दिया R2 इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ओम। ये दो रेजिस्टेंसेज हैं। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंसेज हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैन बी calculated as वन अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। R1 कितना है 10 की पावर 3 प्लस R2 कितना है 10 की पावर 6, ठीक है। तो देखिएगा जैसे ये 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 6 है, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 10 की पावर 6, जो बड़ी पावर है वही तो उसका एलसीएम होगा, 10 की पावर 6 एलसीएम होगा। तो हमने कहा 1 अपॉन R इज इक्वल टू, इधर आ गया 10 की पावर 6। अब देखें 10 की पावर 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 10 की पावर 6 आ जाएगा? 2। 10 की पावर 3 एक नंबर है, उस नंबर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें? 10 की पावर 3 है ना, तो 10 की पावर 3 में 10 की पावर 3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब बेस सेम होगा तभी तो पावर एड अप होगी। तो 10 की पावर 3 प्लस 3 यानी कि 10 की पावर 6 ये बन जाएगा। तो 10 की पावर 3 का मतलब है 1000 और 10 की पावर 6 का मतलब क्या है? 1000 ये हो गया। तो 1000 में 1000 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 10 की पावर 6 आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 3 में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करूँगा तब 10 की पावर 6 आएगा। तो 10 की पावर 3 इंटू 1, इधर 10 की पावर 3 आ गया न्यूमरेटर में और इधर आ जाएगा 1। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1000 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1001 upon 10 की पावर 6. It implies that R is equal to 10 की पावर 6 upon 1001 ओम। ये आंसर चेक करो, यही है। ठीक ठीक, बताइए क्लियर है? ये क्या हो गया? ये तो पेपर भी देना, कल परसों है तुम्हारा एग्जाम साइंस का। भूल जाता हूँ, परिवर्तन में हो रहा दिसंबर 4 से। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा भी कुछ बच्चों ने अपने डाउट्स भेजे हैं, वो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर।
अच्छा 4 क्वेश्चंस तुमने याद कर। हाँ सर, इसके अंदर फर्स्ट वाला है ना, उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाला बता दें, बाकी ऊपर के तो नहीं बताते। सर वैसे किसी भी मतलब जो रेजिस्टेंस हमारे पे टोटल बनती है उसको हमेशा डेसिमल फॉर्म में मतलब इसको डिवाइड करके लिखना ज़रूरी है। हाँ लिखना तो डिवाइड करके ज़रूरी है, लेकिन ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है तो हाँ। इसको कहाँ तक लिखोगे, तो इट्स बेटर कि इसको ऐसे ही छोड़, ठीक है। मतलब जहाँ तक पॉसिबल है जहाँ तक पॉसिबल है सिंप्लीफाई करना आसानी से हो जाए वहाँ तक ठीक है। वो 10 की पावर 6 दे रखा है, उसको कहाँ तक करोगे? सर हाँ जी। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? क्यों नहीं आएगी, हाँ। एनसीईआरटी का है ये। सर ऐसा क्वेश्चन आए तो पास सर मैं क्वेश्चन हाँ तो ठीक है ना, अगला देखो जरा। एक क्वेश्चन और नोट करिए, फॉर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। नोट करेंगे सभी बच्चे। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना। कल मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि देखो तुम्ही ने बताया था ना कि तुम लोग थर्सडे को दोगे, तो तुम्हारी वजह से ही मैंने फिर एक दिन आगे इसको पोस्टपोन कर दिया। तो कल कोई भी बच्चा बहाना ना मारे, करना आप टेस्ट देना। मैं टेस्ट पेपर्स में जो इंक्लूड कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं वही इंक्लूड कर रहा हूँ। और आप लोग करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लगेगा कि हाँ तैयारी आपकी हो रही है, या कहाँ कमी है वो कमी मैं बता दूँगा, ये आपको करना है। तो उसके जो भी मार्क्स होंगे उसको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जो मार्क्स है ना उन मार्क्स के लिए ये सोचना है कि इनको इम्प्रूव कैसे करा जाए, वो मैं हर बच्चों को बताऊँगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ में आप लापरवाही मत करना, टेस्ट जरूर देना। सर इलेक्ट्रिसिटी में सर ऐसा कोई वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर नहीं रखना पड़ेगा? सर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा? नहीं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो भी आपको मैंने नोट्स में करवाया है वो करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए। हाँ जी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी है कागज सीरीज एंड पैरेलल तक मैंने लिख कर भेजा भी था। सीरीज और पैरेलल मेरे को करना है ग्राफ है ये उससे पहले करवाया था ना, वो तो ग्राफ तो करवाया था ना, वो आ सकता है। सर ड्रॉ करने के लिए देख लेना ना आप, मतलब अब मैं ऐसे क्या करूँ आपको, मतलब मैं सीरीज और पैरेलल तक दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से तैयारी करके जाइए, जैसे आप स्कूल में जाते हैं ना तैयारी करना, वैसे ही मैं कोई अलग से थोड़ी बना दूंगा पेपर। आज कागज मिल जाएगा। चलिए नोट सर करें। क्वेश्चन किस से किस बुक से लोगे? कह तो रहा हूँ पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से, ठीक है ना। फॉर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, ये बना है सर, तालुम हो जाएगा आज देखने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आई थिंक 2 जितना आपने करा है उतना तो करके जाओगे। चलिए जी, ये नोट करिएगा, फॉर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। आवाज में आया तो प्लीज। गिवन बिलो इन फिगर कॉमा कैलकुलेट, एक फिगर दे रखी है उसके लिए हमको कैलकुलेट करना है। वो क्या क्या कैलकुलेट करना है अभी नोट करवाता हूँ। फिगर बनाइए सबसे पहले। ये 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, इधर एक स्विच लगा रखा है। और 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। अब इसमें देखिएगा, इसमें 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। देखिए क्या क्या दे रखा है। सर क्लियर नहीं। हाँ जी बताइए। दिख नहीं रहा सर। अच्छा ये नीचे इधर 6 वोल्ट है, इधर एक स्विच बना है और इधर ए लिखा है, ए फॉर अमीटर। और ये है 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम।
ओके सर। ठीक है। अच्छा, और अभी तुमने मैसेज करा इसका एलसीएम वाला, ये एलसीएम वाला मैं बता रहा हूँ, दोबारा से समझ लो। जिस बच्चे को भी नहीं आया ना समझ में, प्लीज़ मेरे से पूछ लिया करो। उसने पूछा है, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, जैसे ये 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6 है, जिसको भी नहीं आया समझ में दोबारा देखिए। 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6 ये दे रखा है। तो अब हमें ना ये देखना होता है, जब भी कभी कोई भी ऐसे नंबर दे रखे हों कि जहाँ पर एक तो दे रखा है छोटी पावर 10 की छोटी पावर है, और इधर 10 की बड़ी पावर है, यानी कि 10 की पावर 6 दे रखा है। इसमें क्या करेंगे हम, एलसीएम में हमेशा बड़ा ही नंबर आएगा, बड़ी पावर वाला ही नंबर एलसीएम में आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6 को क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई को ऐसे मल्टीप्लाई लिखा जाए, आप डॉट करके भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। ठीक, इस डॉट का मतलब हर जगह डेसिमल नहीं होता, समझना। तो 10 की पावर 3 है इधर, और इधर 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। तो आप ये सोचो कि बड़ा वैल्यू तो यही वाली हो गई ना, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 10 की पावर 6 तो हो गया एलसीएम। उसके बाद हम ये कहेंगे 10 की पावर 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 आ जाएगा। 10 की पावर 3 तो 10 की पावर 3 इंटू 1 ये हो गया। ये इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जैसे 1/2 प्लस 1/3 है। तो मैंने कहा कि 2 और 3 में कुछ भी कॉमन आता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो कॉमन दिखाई दे रहा है ना कि 10 की पावर में ही है दोनों टर्म्स, तो कॉमन आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया और ये 6 आ गया, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए 3, फिर 3 इंटू 1 ये कर देते हैं। फिर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए 3, फिर वो जो 3 है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3। फिर 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए 2, तो 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2। वही काम यहाँ पर करा कि 10 की पावर 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 आ जाए 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 3 इंटू 1 करा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ 10 की पावर 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 आ जाए 1, और 1 इंटू 1 1, बस ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है अभी? यस। ठीक है, चलिए चाहे तो नोट कर लो, मिटा दो, मिटा दो अंशुल, बताओ। यस सर। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। अब इसमें ना सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने लिखा है कि इसमें ये पूछ क्या क्या रहे हैं। हाँ जी, ये पार्ट देखिएगा। ये पार्ट में है द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। ठीक है, the value of current through each resistor V है the total current in the circuit। और C है the total effective resistance of the circuit। The total effective resistance of the circuit। तो देखिए, सबसे पहले ये देखो कि पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है ना। और पूरे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं जो तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। हम ये जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में करंट कितना होगा आपको वो बताना है। तो सीधी सी बात है, ए पार्ट में तो आप ये कहेंगे वोल्टेज
तो सारे रेजिस्टर से अलग अलग करंट निकालेंगे ना। हाँ, will be same in all resistors because they are in parallel. बिकॉज दे आर इन पैरेलल, तो दोनों तीनों पैरेलल में है। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ तो तीनों ही पार्ट्स करवा देता हूँ उसके, तीनों ही करवा। तो देखिए इसमें जाने वाला जो करंट है वो होगा, उसको बोल दो I1, इसको बोल दो I2, इसको बोल दो I3। इस वाले करंट को बोल दो I1, इस वाले को बोल दो I2 और इसको बोल दो I3। तो वोल्टेज तीनों में सेम होगी, कितनी 6 वोल्ट की तीनों में सेम होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, V कितना 6 और R कितना 5। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1.2 एम्पियर। ठीक है, I2 इज इक्वल टू अगेन V अपॉन, ये तो V अपॉन R1 था, ये हो जाएगा V अपॉन R2। तो V कितना है 6 और R2 कितना है 10, तो 6 अपॉन 10 इज 0.6 एम्पियर। फिर I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो V अगेन इज 6 और R3 इज 30 का मतलब 0.2 एम्पियर। करके देख लेना 0.2। अब इसके बाद आप क्या करें कि आपने सही करा या गलत करा, ये कैसे पता चलेगा? इन तीनों को आप ऐड करके रख लें बस। 1.2 2 + 6 8 + 2 10, 1 कैरी आ गया और ये टोटल 2 एम्पियर आ गया, टोटल करंट 2 एम्पियर आ गया। तो अगले में बी पार्ट में वो यही पूछ रहे थे टोटल करंट इन द सर्किट, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीन के अलावा और कोई रेसिस्टेंस नहीं है इसमें। सर ऐसे तो खाली सम करना होता है ना। बस एक्चुअल में खाली सम तो नहीं करना होता, एक तरीका है बस। देखिए एक तरीका ये होता है कि हम ना ये देखते हैं कि पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है और पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में सम करके भी बात बन जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वैसे मुझे पता चल गया इस केस में केवल ये 3 रेसिस्टेंसेज हैं जो कि पैरेलल में हैं। तो हमने कहा I1 I2 I3, इन तीनों का सम करेंगे तो पूरे सर्किट का करंट आ जाएगा, उसके अलावा और कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अब एक काम करते हैं कि मैं इसका ना सी पार्ट पहले करूँगा, बी पार्ट बाद में। एग्जाम में तो पहले सी कर सकते हैं, पहले सी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले सी करूँगा। हमें क्या करना होता है कि पूरे सर्किट का वोल्टेज पता हो, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस पता हो, तो फिर मैं ओम्स लॉ लगाकर पूरे सर्किट का करंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ही कुछ करेंगे, देखना जरा। सी पार्ट कर रहा हूँ, सी पार्ट में हम ये कहेंगे सिंस all the three resistances are connected in parallel, all the three resistances are connected in parallel, so 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो 1 upon R is equal to 1 upon R1 कितना है अभी? R1 है 5, तो 3 आएगा सर। 1 upon 10 plus 1 upon 30। 1 upon R is equal to 5, 10 और 30 का LCM बता दो जरा। 30 कोई ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाता हो। 30 है ना, तो 30 होगी। 5 6 का 35 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 30 आ जाए 6 और 6 1 जा 6 प्लस 10 3 जा 30, मतलब 3 into 1 3 हो गया। और यहाँ पर तो सीधा 1 6 + 3 9 + 1 10। 1 upon R is equal to 10 upon 30, 0 से 0 कट गया, 1 upon 3 आ गया, रेसिप्रोकल लिया, तो R की वैल्यू 3 ओम, R की वैल्यू 3 ओम हो गई। तो ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ये 6 वोल्ट के है, ये टोटल वोल्टेज दे रखी है, तो मैं टोटल करंट इसमें आराम से निकाल सकता हूँ। तो आप ये देखिएगा, ये सी पार्ट हुआ और सी पार्ट के बाद फिर हम बी पार्ट करेंगे। अंशुल देखना जरा, ये 3 एम्पियर आ रहा है, कुछ और आ रहा है? सर 3 एम्पियर ये करंट बताओ ना, 3 एम्पियर नहीं ना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। हाँ, तो कर दिया।
तो आप ये कहेंगे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ V is equal to IR. It implies that I is equal to V upon R. ठीक है, अब V कितना है 6 और R कितना है 3, 3 1 3, 3 2 6, तो I की वैल्यू 2 एम्पियर है। सर जो हमने वो सोलो रेसिस्टेंस वो सोलो करंट की वो निकाली थी करंट निकाला हाँ। 3 बेस प्लस हाँ, तीनों का हमने सम करा तो भी हमारे पास वो 2 ही आ गया, वो भी ठीक है। लेकिन हमें ये देखना होता है, मान लो यहाँ पर ये तीन अलग अलग करंट आ गए है ना, तो 3 रेसिस्टेंसेस दे रखे हैं। मान लो एक चौथा रेसिस्टेंस दे रखा होता, वो यहाँ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है ना, और हमसे ये पूछ लेते कि अब आप टोटल रेसिस्टेंस बताओ, तो वो काम मत कर ना, तो ये काम मत कर देना कि तीनों को ऐड करा और उसको भी ऐड कर दिया चौथे को, ना वो गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि इस पूरे में जो करंट होगा वो, और जो इधर एक और रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ, वो दोनों सीरीज में है। ये पूरा कॉम्बिनेशन और वो एक अकेला रेसिस्टेंस वो सीरीज में है, तो उन दोनों का करंट सेम होगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो कि हमको टोटल करंट निकालना है सर्किट का, तो आप क्या करो, पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालो। अब इसमें हो सकता है ये 3 रेसिस्टेंस की बजाय 5 रेसिस्टेंस होते हैं। कुछ ऐसा होता कि चौथा रेसिस्टेंस सीरीज में दे रखा होता और 5वां रेसिस्टेंस इसके और उसके दोनों के साथ पैरेलल में दे रखा होता। तो फिर आप ये काम मत करना कि तीनों करंट लिए और सबको ऐड कर दिया, समझ गए? वो मत करना। आप बस एक काम से याद रखिए सीधा कि भाई अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो वोल्टेज टोटल हमारे पास दे रखी होगी 6 वोल्ट, ठीक है। तो हमको एक बैटरी दे रखी होगी, तो टोटल वोल्टेज मेरे पास होगी। टोटल रेसिस्टेंस निकालो और फिर टोटल रेसिस्टेंस को ट्रीट करो R की तरह, टोटल वोल्टेज को ट्रीट करो V की तरह, V इज इक्वल टू IR। सीरीज में और दे रखा होता तो पहले तो हम इन तीनों का निकाल के टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। इन तीनों का निकालते है ना, पहले वो और हाँ। फिर उसके बाद सीरीज मतलब उसको उसमें ऐड कर देते, हाँ, मतलब इसका जो निकाल के फिर हाँ। सीरीज वाले में ऐड कर देते टोटल निकलता। तब टोटल निकलता मेरे पास। तो वो टोटल रेसिस्टेंस R हो जाता हाँ। और फिर टोटल वोल्टेज V दे ही रखी है, ठीक है, V अपॉन R करके करंट आ जाती है, ठीक है। अगर सीरीज में होता है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसे R1 प्लस R, बस सिंपली ऐड करना होता है जब सीरीज में होता है। सर अगर एक दे रखा है तो जो है वही होगा। बस एक दे रखा है तो जो है वही है, उसमें कुछ करना ही नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? बता दीजिए, वंश, सौम्या, पारस। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस, या मैं एक क्वेश्चन लिख कर जाता हूँ, आप वो ट्राई करिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, व्हाट इज द लोएस्ट रेसिस्टेंस ये किसी बुक का क्वेश्चन है, तो इसका नंबर ऐसे ही है, जैसे ये 14 था, ये 7 है, तो मैं वही नंबर निकाल रहा हूँ। व्हाट इज द लोएस्ट रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द लोएस्ट रेसिस्टेंस that can be obtained by combining 4 coils of resistors of 4 ohm, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. 12 ohm and 24 ohm. 12 ohm and 24 ohm, ठीक है। आप जरा ये देखिएगा कर सकते हो इसको कि नहीं, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो, अभी आप दे दो।
क्वेश्चन करा है। वो क्या कहते हैं हाईएस्ट वो आ रहा है 48 हाँ 48 आएगा हाईएस्ट। और लोएस्ट आ जाएगा 2 वो बनेंगे 1/8 1/12 1/2 यहाँ पे फ्यूज लगा है, यहाँ पे फ्यूज लगा है। 24 ओके एक वो हमारा 2 ओम हाँ पैरेलल। अभी बताओ सेट टू आ गया एक what is the lowest resistance that can be obtained by combining 4 coils of resistances 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जब भी मुझे छोटे से छोटा रेसिस्टेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस जब मुझे कम से कम चाहिए होता है तो मुझे इनको ना पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। बिल्कुल सही, ऑनलाइन वाले भी समझ गए, हर्षुल सही है कि आपको कनेक्ट करना होगा पैरेलल में। और जब आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है ना, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल रेसिस्टेंस चाहिए होता है, तब उनको सीरीज में करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, हो गया। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 जब भी आपको लोवेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो सबको पैरेलल में कनेक्ट करके हो जाएगा ये। तो सबसे सिंपल रेजिस्टेंस निकालने बस इफेक्टिव रेजिस्टेंस भाई ये हो गया R1, ये R2, ये R3 और ये R4। R1 R2 R3 R4 हो गया, तो 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 ऐसे करके निकालना। सर मैंने भी आपको क्वेश्चन भेजा है, आप देख लीजिए। बेटा देख रहा हूँ, एक मिनट। एक क्वेश्चन नोट करिए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर the resistance of a wire the resistance of a wire of length the resistance of a wire of length 300 meter wire of length 300 meter and cross sectional area 1 millimeter square and cross sectional area 1 millimeter square। सर हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, क्या करें? हीटिंग इफेक्ट नहीं, मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ उसमें नहीं आ रहा, बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, मेड ऑफ मटेरियल made of material of resistivity 1 into 10 की power minus 7 ohm meter। Made of material of resistivity 1 into 10 की power minus 7 ohm meter is और इसमें ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है
2 ओम, ऑप्शन बी है 3 ओम, सी है 20 ओम और डी है 30 ओम। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर, तो वायर की लेंथ चुप रह सकते हो, तुम क्या बोलते रहते हो? नहीं सर वो फिजिक्स से चैप्टर 11 की नोट से छोड़ो ना, इस टाइम सिर्फ पढ़ा करो आप, मोनोलॉग समझते हो ना क्या होता है? कुछ होता है इसमें। तो फिर मतलब हाँ जो कह रहे हो। देखिए एक चीज़ होती है डायलॉग, डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो डायलॉग का मतलब ये है कि मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे हो। मोनोलॉग का मतलब मैं ही बोलूँगा बस, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो बस। अब सर मैं देखिए रेजिस्टिविटी की क्या वो दे रखी है मैंने? ये 4 दे रखी है, 2, 3, 20 और 30, ठीक है? नहीं सर रेजिस्टिविटी रेसिस्टिविटी रखिए, रेसिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 1 × 10 की पावर -7 ओम मीटर। 1 इंटू दिखाई दे रहा है, 1 × 10 की पावर -7 ओम मीटर, ठीक है? अब देखिएगा इधर कर रहा हूँ आगे मैं इसको, सर 3 ओम होएगा। अभी देखते हैं। तो R की वैल्यू होती है रो L/A। हाँ जी, रेसिस्टिविटी है 1 × 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो रो की वैल्यू हो गई, और L कितना है 300 मीटर, तो 300 मीटर हो गया। उसके अलावा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये बोल रहे हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखना, ये अगर मिली की बात करते हैं ना तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, ठीक है? और मिलीमीटर नहीं है, सिर्फ मिलीमीटर का भी स्क्वायर है। तो ये ऐसा है कि R = 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 300 अपॉन 1 × 10 की पावर -3। अब ये बन गया मिलीमीटर, लेकिन उसका स्क्वायर है, मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो R = 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 300 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1 और 10 की पावर -3 का स्क्वायर। जब किसी का स्क्वायर होता है ना किसी पावर का, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -3 × 2 कितना हो गया? -6। अब इस -6 को ऊपर ले जाओ, तो 10 की पावर बल्कि एक काम करो, -7 को नीचे ले आओ, ठीक है? 300 है, 10 की पावर -7 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 7 को तो सही, तो 10 की पावर -7 नीचे आ गया, 10 की पावर +7 हो गया। तो जब बेस सेम है और दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 7 - 6 क्या हो गया? 10 हो गया। तो R = कितना हो गया? 300 अपॉन 10, 300 अपॉन 10, तो 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया? 30 हो। जल्दी मत किया करो। सर मेरे को लगा 3 से कुछ होगा, फिर मैं वापस बोला था ये गलत है। चलिए समझ में आ गया? सर मेरे 2 क्वेश्चन और थे। अभी देखो, ये बताइए पहले 30 ओम क्लियर है सभी को? बताओ भाई, आर्य क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। 1 × 10 to the power -3 के साथ। अच्छा, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जहाँ पर भी मिली आएगा ना तो ये मिली का मतलब ही 10 की पावर -3 है। मतलब मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना? सर 10 × the power -3। हाँ, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, लेकिन उसका स्क्वायर पता है क्यों करा है? क्योंकि बेटा मिलीमीटर नहीं है, सिर्फ मिलीमीटर स्क्वायर है, इस वजह से उसका स्क्वायर। उसका क्लियर? इसके बाद देखिएगा, 30 ओम है। हाँ जी 30 ओम आंसर है इसका। उसके अलावा 3 और हैं, अभी देखता हूँ। जना अभी बता रहा हूँ, तुम्हारा डाउट भी आया मेरे पास, अभी देखकर बता रहा हूँ। ओके सर। सर मेरा पॉइंट 0 नहीं आ रहा था। अच्छा, वो उसमें गलती स्क्वायर में करा होगा। हाँ। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा।
अच्छा मोबाइल फ़ोन है क्या सभी के पास अभी? Yes, sir. सभी के पास है? No, sir. है? मैं एक काम कर रहा हूँ फिर कि इसमें जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो उसको लिखने में टाइम लग जाएगा, तो मैं ये आपको ना ग्रुप पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक बार सर आप बोल दो। मैं बोल दूँ सर उससे वैल्यू फिट करता है। सर दे क्या रखा है और फाइंड क्या करना है वो बता दो। सब बताऊँगा। हाँ जी, क्वेश्चन में ये है, मैंने ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दिया, देख सकते हैं आप लोग, दोनों ग्रुप्स पर डाला है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be. तो heat produced का ratio निकालना है यहाँ पर। अच्छा, सर 1:4 ये वाला मैं पूछने वाला नहीं है, अभी ये heat produce वाला मैं नहीं कराऊंगा। सर 1:4 अभी रहने देते हैं, इसको बाद में कराऊंगा। सर 1:4 है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, ये नोट्स में इंक्लूड कर रखा है मैंने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारा बचा हुआ है, एक दूसरे बच्चे का भी है, पहले वो करा देता हूँ। क्वेश्चन नोट करें भाई एक जरा, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 ही है, इसमें लिखिएगा। जाना जो तुमने भेजा वो वाला करवा रहा हूँ। ओके सर। हाँ, R1 and R2 are two resistors. R1 and R2 are two resistors, and small r1 and small r2 and small r2 are equivalent resistances in series and parallel respectively. In series and parallel respectively. Comma, then R1 upon R2, तो R1 upon R2 क्या होगा? तो इसके ना 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। R1 R2 सीरीज है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। R1 and R2 are two resistances and R1, small r1 and small r2 are equivalent resistances in series and parallel respectively. मतलब resistance में ही होगा ना? resist नहीं फिर रिस्पेक्टिवली दिए। क्वेश्चन नीचे पढ़ो ना। रेजिस्टेंसेस यहाँ पर कितने हैं? रेजिस्टेंसेस 2 ही हैं बस, कैपिटल R1 और कैपिटल R2। उन्होंने बोला है कैपिटल R1 और पहले ऑप्शंस देख लो इसके, फिर समझाता हूँ। ऑप्शन ए है small r1 small r2 upon r1 plus r2। ऑप्शन बी है R1 plus under root R1 minus 4 R1 R2 upon R1 plus under root। सर क्वेश्चन इतना ही है, R1 और R2 रेशो के बाद बेटा क्वेश्चन इतना ही है, अभी बस नोट कर लो, उसके बाद मैं समझा दूँगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है तो ये भी तुम गलत कह रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर लग रहा है। फॉर्मूला अरे निकालने के लिए R1 plus R2 और फोर्थ देखिए ये है
अब इस क्वेश्चन में ना दिया क्या है वो समझना जरा। यहाँ पर ऐसा है कि भाई हमारे पास रेसिस्टेंसेस ना केवल दो हैं, कैपिटल R1 और कैपिटल R2। अब वो बोल रहे हैं कि इन दोनों रेसिस्टेंसेस को R1 एंड R2 आर टू रेसिस्टर्स एंड स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2 आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल रिस्पेक्टिवली। मतलब इन दोनों का जो सीरीज आउटकम है वो तो स्मॉल r1 के बराबर है और r1 और r2 का जो पैरेलल आउटकम है वो स्मॉल r2 के बराबर है। ये दे रखा है, देखिए, नहीं समझे? दोनों सीरीज में रहेंगे तो R देखो ऐसा है कि अगर R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो स्मॉल r1 के बराबर आ जाएगा। स्मॉल r1 इज इक्वल टू कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2। समझ गए? ठीक। और 1 अपॉन स्मॉल r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। मतलब अगर कैपिटल R1 और कैपिटल R2 को पैरेलल में जोड़ा जाए तो उनका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, वो स्मॉल r2 है। तो इसमें क्या करना है आपको? कैपिटल R1 और R2 वो एक रेजिस्टेंस है। हाँ, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पहली लाइन में? ये लिख रहा है। क्या हो गया तुम्हें? अब देखो 1 अपॉन R2। अच्छा, जब एलसीएम लेते हैं दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, अब इनकी वैल्यूज क्या है वो भी नहीं पता हमको, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R1 और R2 मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। सब 1/R2 क्यों निकालेंगे, स्मॉल r2 क्यों निकालेंगे जबकि बिग R2 चाहिए? उसका कोई तरीका है तो बता दो बिग R2 निकालने। तो स्मॉल r2 की वैल्यू क्या हो गया? R1 R2 R1 प्लस R2। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है ये देख लो आप। मुझे रेशो निकालना है कैपिटल R1 अपॉन कैपिटल R2। कैपिटल R1 अपॉन कैपिटल R2 कैसे निकालेंगे वो देख लो जरा। यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू है, स्मॉल r1 और स्मॉल r2 तो है। अगर इनका रेशो निकालना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेशो निकालना है कैपिटल R1 और कैपिटल R2। तो देखो कैसे करेंगे। सर इनको ऐड कर देंगे। देखो तो सही, ये R1 आ गया, सब्स्टिट्यूशन से भी बात नहीं बनेगी। एक काम करो, इस तरफ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप ना R2 की वैल्यू निकाल लो। R2 की वैल्यू आएगी स्मॉल r1 माइनस कैपिटल R1। स्मॉल r1 माइनस, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 कैपिटल R2 इज इक्वल टू स्मॉल r1 माइनस कैपिटल R1। ये तो कैपिटल R2 की वैल्यू हो गई। और फिर स्मॉल r2 की इसमें सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 से R2 की वैल्यू निकाल ली, स्मॉल r1 माइनस कैपिटल R1 आ गया ना, नहीं समझे? अरे कैपिटल R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल r1 माइनस कैपिटल R1। सर उसको ब्रैकेट निकाल के और उसको बाहर R2 को बाहर निकाल दिया। क्या कह रहे हो तुम भाई? ये इक्वालिटी साइन है। अगर कैपिटल R2 की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल R1 को इधर ले आओ, वही तो लेकर गया स्मॉल r1 माइनस कैपिटल R1। अब देखिएगा इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको डालेंगे तो स्मॉल r2 इज इक्वल टू R2 की जगह बस ये वैल्यू डालिए, R1 इंटू स्मॉल r1 माइनस कैपिटल R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें बताइए स्मॉल r1। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल R1 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से कैपिटल R1 की वैल्यू निकालें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2 कैपिटल R1
स्मॉल r1 माइनस कैपिटल R1 स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, R1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r1 कैपिटल R1 प्लस R1 R2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक करके छोड़िए, मैं आपको R1 की वैल्यू निकलवाता हूँ दूसरे बैच में। सर वो R1 स्क्वायर कैसे आया? ठीक है, यहाँ तक करके छोड़िए। ठीक है, मैं आपको मतलब अगर किसी को समझना हो तो मैं इसी क्वेश्चन को बैच बी में भी करवाऊंगा, तो चाहे तो आना चाहे तो आ जाना, ऑनलाइन अटेंड करना चाहे ऑनलाइन करो, ठीक है ना। और सर वो वाले क्वेश्चन करवा दूँगा, बैच बी में करवा दूँगा, है ना।